आप करते हैं सुपर टेट परीक्षा की तैयारी या सी टेट परीक्षा की तैयारी, तो दोस्तों आज का ये वीडियो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जिससे सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। तो दोस्तों मैं इस प्रकार से आपको पढ़ाऊंगा कि बिल्कुल आपके दिमाग में ये कंटेंट जो है, ये टॉपिक जो है छप जाएंगे और इससे एक भी प्रश्न आपके मिस नहीं होंगे। तो दोस्तों करते हैं वीडियो का श्री गणेश। देखिए ये टॉपिक है जीन पियाजे इससे सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। जीन पियाजे महोदय स्विट्जरलैंड के निवासी थे। जीन पियाजे कहाँ के निवासी थे? स्विट्जरलैंड देश के निवासी थे। और ये क्या थे? एक मनोवैज्ञानिक भी थे, साथ ही साथ ये एक चिकित्सक भी थे। जीन पियाजे महोदय एक मनोवैज्ञानिक और चिकित्सक भी थे। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत इन्होंने जो दिया था वो कौन सा थ्योरी दिया था? संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जीन पियाजे महोदय ने दिया था। तो संज्ञा पूछ दे आपको प्रश्न कि संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया था, तो आप क्या कहेंगे? जीन पियाजे महोदय, जो कि एक स्विट्जरलैंड निवासी थे, स्विट्जरलैंड देश के मनोवैज्ञानिक चिकित्सक थे, जिन्होंने क्या दिया था? संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था। इनका मानना था, देखिए जीन पियाजे महोदय का मानना था, जैसे जैसे बच्चे में जैविक परिपक्वता आती है। जैविक परिपक्वता का अर्थ है दोस्तों, जैसे जैसे बच्चे का शरीर बड़ा होता है, उसका क्या शरीर विकास होगा, ये बायोलॉजिकल उसमें डेवलपमेंट आता है, उसे ही क्या कहते हैं? जैविक विकास। तो जैसे जैसे बच्चे में बायोलॉजिकल डेवलपमेंट होती है, वस्तु के बारे में बच्चा क्या करता है? वस्तु के बारे में अपने दिमाग में एक कॉन्सेप्ट यानी एक अवधारणा बना लेता है। बच्चा क्या करता है? एक अवधारणा बना लेता है। कब? जैसे जैसे उसके शरीर में बायोलॉजिकल डेवलपमेंट होता है, बच्चे क्या करते हैं? किसी भी चीज के बारे में एक कॉन्सेप्ट बना लेते हैं। ठीक है, अगला देखिए, बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता होते हैं। बच्चे क्या होते हैं? इन्होंने कहा बच्चे जो है वो सक्रिय ज्ञान निर्माता होते हैं, यानी उसको जैसे जैसे आवश्यकता होती है वैसे वैसे बच्चे क्या करते हैं? अपने ज्ञान को खुद ब खुद बढ़ाते हैं। किसने कहा था? जीन पियाजे महोदय ने कहा था कि बच्चे का विकास जैसे जैसे होगा, बायोलॉजिकल डेवलपमेंट जैसे जैसे होता है, उसी प्रकार से बच्चे क्या करते हैं? अपने ज्ञान को बढ़ा लेते हैं। चाहे वो जो भी दिशा हो, उसमें अपना ज्ञान वो खुद ब खुद ज्ञान को बढ़ाने का काम करते हैं बच्चे। अब देखिए इन्होंने कहा बच्चे जो है वो नन्हे वैज्ञानिक होते हैं। इसका क्या मतलब हुआ? नन्हे वैज्ञानिक मतलब खोजी प्रवृत्ति के होते हैं। वैज्ञानिक क्या होते हैं? खोजी प्रवृत्ति के होते हैं। उसी प्रकार से बच्चे भी होते हैं। आपने देखा होगा, अगर आपके घर के आसपास या आपके घर में कोई बच्चा हो, वो क्या करता है? सभी चीज को खोल के खोलना, जोड़ना, तोड़ना, फोड़ना एकदम उसका चलते रहता है। ठीक है, बच्चे क्या करते? जैसे खिलौना खरीद के दे दीजिए, उस खिलौने को वो क्या करेगा? एक दिन खेलेगा, दूसरे दिन खोल कर देखेगा अंदर में क्या क्या सामान है, कैसे ये खिलौना चलता है। आप सपोज दैट आप एक चाबी वाला जहाज बच्चे को ला कर दे दे, बच्चा क्या करता है? एक दिन तो उड़ाएगा, दूसरे दिन उसको खोलेगा, अंदर में देखेगा किस प्रकार से ये जहाज जो है बनाया गया है, कैसे ये काम करता है। तो बच्चे को इस वजह से इन्होंने क्या कहा है कि बच्चे जो है वो क्या होते हैं? नन्हे वैज्ञानिक होते हैं। अगर आपको प्रश्न पूछ दिया जाए कि किस मनोवैज्ञानिक ने बच्चे को नन्हे वैज्ञानिक का संज्ञा दिया है, तो आपको क्या कहना है? जीन पियाजे महोदय ने। यहाँ देखिए सोचने का तरीका, अब बच्चे का जो है वो सोचने का तरीका एडल्ट से प्रकार में अलग अलग पर क्वांटिटी में एक ही जैसा होता है। इसका अर्थ यह है कि बच्चे का जो सोचने का तरीका है, थिंकिंग पावर जो है वो क्या होता है? सेम होता है, एडल्ट के अनुसार ही होता है। ठीक है, एडल्ट के अनुसार ही होता है, लेकिन दोनों का सोचने का तरीका क्या है? अलग अलग है। ठीक है, तो तरीका में एडल्ट से प्रकार में अलग अलग हो सकता है, लेकिन जितना एडल्ट में सोचने का वो है क्वांटिटी है, उतना ही बच्चे में भी सोचने का क्वांटिटी है, पर दोनों के तरीका, सोचने का तरीका क्या है? अलग अलग है। किसने कहा था? जीन पियाजे महोदय ने कहा सोचने का तरीका एडल्ट से प्रकार में अलग हो सकता है, लेकिन क्वांटिटी में क्या है? दोनों का सेम ही होता है, चाहे वो एडल्ट हो या बच्चा हो। यहाँ देखिए विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक, अब इनको विकासात्मक मनोविज्ञान का भी जनक कहा जाता है। जीन पियाजे महोदय को
संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया था? जीन पियाजे महोदय ने। और अगर पूछ दे विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है? जीन पियाजे महोदय को ही कहा जाता है। अब इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, द लैंग्वेज ऑफ थॉट, द लैंग्वेज ऑफ थॉट ऑफ द चाइल्ड, द लैंग्वेज ऑफ थॉट ऑफ द चाइल्ड नामक पुस्तक किसने लिखा था? जीन पियाजे महोदय ने 1923 ईस्वी में इन्होंने लिखा। ध्यान से इसको देखिए, कई बार ये प्रश्न पूछे भी गए हैं। द लैंग्वेज ऑफ थॉट ऑफ द चाइल्ड पुस्तक की रचना किसने की है? जीन पियाजे महोदय ने 1923 ईस्वी में इस पुस्तक को लिखा था। इन्होंने जो प्रयोग किया था किसके ऊपर किया था? अपने बच्चे के ऊपर ही, खुद के बच्चे के ऊपर। ये एक ऐसे मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने जो है प्रयोग किस चीज पे किया था? अपने खुद के बच्चे पर इन्होंने प्रयोग कर दिया कि बच्चे का विकास किस प्रकार से होता है और किस प्रकार से उसका जैविक डेवलपमेंट के साथ साथ उसमें क्या क्या परिवर्तन आता है। सारे चीज पर प्रयोग इन्होंने अपने सारे चीज के ऊपर प्रयोग जो इन्होंने अपने बच्चे को ही उदाहरण के रूप में प्रयोग किया। और इसके लिए इनकी काफी आलोचनाएं भी हुई, लेकिन ये ठीक है दोस्तों। तो इन्होंने किसके ऊपर प्रयोग किया था? अपने बच्चे के ऊपर ही प्रयोग किया था। अब यहां देखिए, कॉन्सेप्ट ऑफ कोग्निटिव डेवलपमेंट, कोग्निटिव डेवलपमेंट के कॉन्सेप्ट क्या क्या है? तो अनुकूलन, हम लोग सबसे पहले क्या पढ़ते हैं? अनुकूलन। अनुकूलन का मतलब है वातावरण के अनुसार अपने आप को ढालना, अनुकूलन कहलाता। जैसा वातावरण, जैसा देश वैसा भेष, एक कहावत ही है भी है, जैसा देश वैसा भेष। तो जैसा वातावरण है उस अनुसार से अपने आप को ढालना ही क्या कहलाता है? अनुकूलन। वातावरण के साथ अपना सामंजस्य स्थापित करना, अपने आप को उसी के अनुकूल बनाना क्या कहलाता है? अनुकूलन कहलाता है। अब इसकी दो प्रक्रिया, अनुकूलन की कितनी प्रक्रिया है? दो प्रक्रिया। एक है आत्मसातकरण, दूसरा है समायोजन। एक क्या है? आत्मसातकरण। अनुकूलन की दो प्रक्रिया, आत्मसातकरण और समायोजन। अब हम लोग देखेंगे आत्मसातकरण क्या है। पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान के साथ जोड़ना। पहले का जो आपका ज्ञान है उसको नए ज्ञान जो आप सीख रहे हैं उसके साथ जोड़ना क्या कहलाएगा? आत्मसातकरण कहलाएगा। जैसे मान लीजिए आप कभी साइकिल चलाना सीख रहे होते हैं, साइकिल चलाना सीख जाते हैं, फिर जब आप थोड़ा सा बड़े हो जाते हैं, किशोरावस्था में पहुंच जाते हैं मेरे दोस्तों, तो क्या करते हैं? आप बाइक चलाना सीखते हैं। और जब बाइक चलाना सीखते हैं तो वो साइकिल चलाने का, साइकिल को जो आप बैलेंस करने के लिए सीखा था, बचपन में जो आपने साइकिल को बैलेंस करने को सीखा था, वो ज्ञान कहाँ कम कर जाता है? जब आप बाइक चलाना सीखते हैं तो बाइक को आप बहुत जल्द हैंडल कर लेते हैं, उसको बैलेंस कर लेते हैं, क्योंकि वहां पे आपने क्या किया? जो आपके पहले का ज्ञान था उसको आगे के ज्ञान को सीखने में प्रयोग किया, पूर्व ज्ञान को अगले ज्ञान के साथ जोड़ दिया। तो यही क्या कहलाएगा? आत्मसातकरण कहलाएगा। अब यह देखिए समायोजन, पूर्व ज्ञान में परिवर्तन कर वातावरण के साथ तालमेल बैठाना। पहले जो आपने सीखा उसमें परिवर्तन कर, उसमें थोड़ा सा बदलाव किया आपने, अगला ज्ञान को सीखने के लिए अपने आप में थोड़ा सा बदलाव किया और अपने आप को वातावरण के अनुकूल जब ढाल लिया, इसे क्या कहा जाएगा? समायोजन कहा जाएगा। समायोजन फिर से समझे दोस्तों, पहले के ज्ञान में जब आप परिवर्तन करके, थोड़ा बहुत चेंजिंग करके अपने आप को वातावरण के अनुसार ढाल लेते हैं तो इसे क्या कहा जाता है? समायोजन कहा जाता है। आई होप आपको बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। आगे देखिए, एक चीज और यहाँ पे हम लोग देखेंगे, एस्कीमा क्या है? एक शब्द है एस्कीमा। एस्कीमा के बारे में हम लोग समझेंगे। एस्कीमा मानव के दिमाग में, ठीक है, मानव के दिमाग में जो चीज पहले से होता है, मानव के दिमाग में जो चीज पहले से होता है वह उसका प्रयोग करके किसी विषय के प्रति धारणा बनाता है। मानव के दिमाग में जो चीज पहले से होता है उसका प्रयोग करके किसी विषय के प्रति वो क्या कर लेता? धारणा बना लेता है। तो इसे क्या कहते हैं? एस्कीमा कहते हैं। मानव के दिमाग में जो ज्ञान पहले से होता है उसको क्या करता है? वो उसका प्रयोग करके किसी विषय के प्रति जब कॉन्सेप्ट तैयार कर लेता है तो उसे क्या कहते हैं? एस्कीमा कहते हैं। जैसे मान लीजिए आपको बता दिया जाए कि चार पांव वाला जो भी जीव है वो क्या है? शेर है। चार पांव वाला जो भी जीव है वो क्या है? शेर है। तो बच्चे को बता दिया जाए तो बच्चे के दिमाग में एक क्या होगा? कॉन्सेप्ट बन गया कि जिसको चार पैर होंगे वही क्या होगा?
शेर होगा। तो बच्चा अगर दूसरा जीव भी देखे शेर के अलावा भी अगर 4 पैर गिनती कर लिया तो उसे लगेगा ये भी क्या है, शेर है। तो दोस्तों ये जो कॉन्सेप्ट तैयार होता है दिमाग में, यही क्या है, स्कीमा है। जो पहले का ज्ञान था उसका प्रयोग करके जो आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट तैयार हुआ तो यही क्या है, स्कीमा कहलाता है। अब देखिए यह शिशु में यह प्रवृत्ति जन्मजात होती है। शिशु जो बच्चे जो होते हैं उनमें स्कीमा की प्रवृत्ति जो है वो जन्मजात बाय बर्थ होती है। ठीक है, अगर पूछ देगा स्कीमा की प्रवृत्ति शिशु में किस काल में होती है तो जन्मजात होती है। आगे देखिए संगठन क्या है। संगठन स्कीमाओं को जो पूर्व ज्ञान, ठीक है, पूर्व ज्ञान को जोड़कर जो आपने क्या बनाया, कॉन्सेप्ट तैयार किया, अवधारणा आपने बनाया, उसको पुनर्व्यवस्थित करना, उसको संगठित करना, पुनर्व्यवस्थित करना ही क्या कहलाता है, संगठन कहलाता है। स्कीमाओं को पुनर्व्यवस्थित करना, उन्हें दूसरे स्कीमाओं से जोड़ना संगठन कहलाता। स्कीमा जो आपके दिमाग में क्या पढ़ा था आपने, स्कीमा मानव के दिमाग में जो चीज पहले से होता है उसका प्रयोग करके किसी विषय के प्रति मानव जब क्या बनाता है, कॉन्सेप्ट तैयार करता है, धारणा बनाता है, और उसको जब क्या करता है, पुनर्व्यवस्थित करता है, और उसको एक कॉन्सेप्ट को दूसरे कॉन्सेप्ट के साथ जब वो उसको क्या करता है, जोड़ता है। एक कॉन्सेप्ट को जब आप दूसरे कॉन्सेप्ट के साथ जोड़ते हैं तो इसे ही क्या कहते हैं, संगठन कहते हैं। यानी आपने जो एक कॉन्सेप्ट आपके अंदर में दिमाग में है उसको जब दूसरे कॉन्सेप्ट के साथ जोड़ देते हैं तो ये क्या कहलाता है, संगठन कहलाता है। आगे देखेंगे संज्ञानात्मक विकास के चरण। संज्ञानात्मक विकास के चरण क्या है, तो संज्ञानात्मक विकास के 4 चरण है। कितने चरण है, 4 चरण है। पहले क्या है, पहला क्या है, संवेदी गामक अवस्था। जो ये संवेदी गामक अवस्था है ये जन्म से 2 वर्ष की अवस्था को संवेदी गामक अवस्था कहा जाता है। जन्म से 2 वर्ष की अवस्था को संवेदी गामक अवस्था कहा जाता है। दूसरा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष की अवस्था को क्या कहा जाता है मेरे दोस्तों, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कहा जाता है। अगर आपको पूछ दिया जाए कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था किस उम्र के बालक को कहा जाता है कि ये अभी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में है, तो क्या कहेंगे आप, 2 से 7 वर्ष के बालक जो वो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में होते हैं। अगला है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो 7 से 11 वर्ष के बीच का जो उम्र है इसे क्या कहते हैं, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहा जाता है। 7 से 11 वर्ष तक की उम्र को मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहा जाता है। दोस्तों आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए, सारे सब्जेक्ट को मैं इस प्रकार से पढ़ाऊंगा, बिल्कुल आप बेफिक्र होकर मजा लेते हुए पढ़ते जाएं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आप बहुत ही अच्छे नंबर से सुपर टेट हो या सी टेट की परीक्षा हो उसे क्वालिफाई करेंगे। तो दोस्तों अगर पढ़ाने का तरीका अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि आपकी तैयारी में बेहतर तरीके से करवा सकूं। देखिए मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष की अवस्था। अगला औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 से 15 वर्ष की अवस्था। 11 से 15 वर्ष की अवस्था को कौन सी अवस्था कहेंगे, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था कहेंगे। तो दोस्तों ये था जीन पियाजे के बारे में। अगला जो वीडियो हम लोगों का आएगा सीडीपी का, उसमें हम लोग पढ़ेंगे संज्ञानात्मक विकास के जो ये 4 चरण है इसको, और डिटेल पूर्वक पढ़ेंगे संज्ञानात्मक विकास के 4 चरण को। तो दोस्तों आप अगर सुपर टेट परीक्षा की तैयारी करते हैं या सी टेट परीक्षा की तैयारी करते हैं तो हमारे चैनल से जुड़े रहिए, क्योंकि इसी चैनल पे आपको सारे विषयों की बहुत अच्छे ढंग से तैयारी करवाई जाएगी। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।